नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। क्या महाराष्ट्र की राजनीति में एक और ठाकरे की एंट्री होने वाली है? यह सवाल इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे इन दिनों एक के बाद एक कई सियासी आयोजनों में देखी जा रही हैं। माना जा रहा है कि राजनीति में उनके औपचारिक प्रवेश के लिए जमीन तैयार की जा रही है। बाला साहब ठाकरे, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, आदित्य ठाकरे और अमित ठाकरे के बाद अब एक और ठाकरे महाराष्ट्र की राजनीति में दस्तक देती नजर आ रही हैं। रश्मि ठाकरे की मौजूदा पहचान उद्धव ठाकरे की पत्नी और आदित्य ठाकरे की मां की है, लेकिन हो सकता है कि जल्द ही वे एक शिवसेना नेता के तौर पर भी पहचानी जाएं। हाल फिलहाल में उनकी गतिविधियों पर अगर गौर करें तो इसी संभावना को बल मिलता है। शनिवार के दिन महाविकास आघाड़ी ने महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार को घेरने के लिए एक महामोर्चे का आयोजन किया था। जून में सत्ता छीनने के बाद शिवसेना ठाकरे गुट, कांग्रेस और एनसीपी की ओर से मिलकर पहली बार इस तरह का शक्ति प्रदर्शन किया गया। मुद्दा था राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की ओर से छत्रपति शिवाजी का अपमान, महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद और महाराष्ट्र के औद्योगिक निवेश का गुजरात चला जाना। नागपाड़ा से लेकर सीएसटी तक तीनों पार्टी के कार्यकर्ताओं के कंधे से कंधा मिलाकर चलने की तस्वीरें तो चर्चा का विषय रही ही। 3 किलोमीटर का यह फासला रश्मि ठाकरे ने भी चलकर पूरा किया। इससे पहले इसी साल शिवाजी पार्क में आयोजित की गई ठाकरे गुट की दशहरा रैली में भी रश्मि ठाकरे मौजूद थीं और पार्क के इर्द गिर्द उनके नाम के बैनर पोस्टर भी लगाए गए थे। जून में शिवसेना में हुई बगावत के बाद वे अक्सर सार्वजनिक कार्यक्रमों में दिखाई देने लगीं, जिसने इन कयासों को और ज्यादा बल दिया कि रश्मि ठाकरे शिवसेना में प्रवेश करेंगी। इससे पहले रश्मि ठाकरे भले ही राजनीतिक कार्यक्रमों में ना आती रही हों, लेकिन ठाकरे परिवार के करीबी बताते हैं कि उनकी राजनीति में दिलचस्पी हमेशा से रही है। राज्य के सियासी घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। साल 2019 में जब उद्धव ठाकरे ने बीजेपी से रिश्ता तोड़कर कांग्रेस और एनसीपी के साथ सरकार बनाने का फैसला किया, तो रश्मि ठाकरे ने ही उन्हें मुख्यमंत्री का पद स्वीकारने के लिए मनाया। बाला साहब ठाकरे के निधन के बाद उद्धव ठाकरे पार्टी के मुखपत्र सामना के संपादक बने, लेकिन जब उद्धव 2019 में मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने सामना के संपादक का पद छोड़ दिया। सभी को लगा कि अखबार के कार्यकारी संपादक और सांसद संजय राउत को संपादक बनाया जाएगा, लेकिन उद्धव ने पत्नी रश्मि को संपादक बना दिया। इसे एक तरह से उनका राजनीति में सॉफ्ट लॉन्च भी माना गया। इसी साल की शुरुआत में जब उद्धव ठाकरे तबियत खराब होने के कारण सरकारी कामकाज नहीं संभाल रहे थे, तब भी सियासी हलकों में चर्चा थी कि रश्मि ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। वैसे सियासी आयोजनों में रश्मि ठाकरे के देखे जाने से सत्ताधारी पार्टी बीजेपी में भी सुगबुगाहट है। बीजेपी का कहना है कि अगर रश्मि ठाकरे राजनीति में आती हैं तो उनका स्वागत है। रश्मि ठाकरे अब तक पर्दे के पीछे से ही शिवसेना की सियासत में अपनी भूमिका अदा करते आई हैं। ना वो कभी भाषण देते हुए दिखाई दी, ना कभी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हुए, लेकिन जिस तरह से अब सार्वजनिक कार्यक्रमों में वो नजर आ रही हैं, उससे सियासी हलकों में ये चर्चा गर्म है कि हो सकता है बीएमसी चुनाव के पहले वे औपचारिक तौर पर शिवसेना में शामिल हों। बीएमसी के चुनाव अगले चंद महीने में ही होने जा रहे हैं।